नाउ यू आर वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स क्लासेस। इस क्लास में हम लोग सोल्व कर रहे हैं एक और शानदार क्वेश्चन, जो हम उसी मेथड को फॉलो करते हुए, यानी कि 6 गोल्डन स्टेप्स जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, उसी को फॉलो करते हुए हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये हमसे मांग रहा है NNP MP। ठीक है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, अपने को यहाँ पर कुछ काम नहीं करना। वेरी गुड। और अरब्स में अमाउंट है वगैरह वगैरह, बहुत सारी फिगर्स हैं। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारा। अगर हम अपने प्रोसेस पे स्टिक कर रहे हैं, अपने बताए हुए जो 6 स्टेप्स हैं उन पर हम स्टिक कर रहे हैं, उन पे हम यूज़ करके चल रहे हैं, तो हम अगर क्वेश्चन ना भी पढ़े ना, तो ये क्वेश्चन एक ही बार में ठीक निकल जाएगा। देखिए कैसे। हमारा जो स्टेप 1 था, वो था, उस पर हम लोग लिखते थे क्या, कि जो यहाँ पर है ना रुपीज़ इन अरब, अपने आंसर में आप सबसे पहले तो आप ये लिख दीजिए रुपीज़ इन अरब। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आसान है। क्या हमको चाहिए? क्या हमको चाहिए? NNP MP। तो लास्ट में जो हमारा टारगेट है वो क्या है? NNP MP, ये हमको निकालना है। थर्ड स्टेप देखिए। थर्ड स्टेप में हम लोग ढूंढते हैं क्या, कि हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करें। मेथड कौन सा लगेगा, इसका एक ट्रिक है। कौन सा ट्रिक? जो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। इस फिगर्स में से जो सबसे बड़ी फिगर है वो ढूंढिए कौन सी है। 600 लिखा हुआ है ना, तो इस 600 फिगर्स के आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये लिखा हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब कि ये वाली जो टर्म है वो तो एक ही मेथड में आती है। कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि ये एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 4 यानी कि स्टेप नंबर 4, हमने यहाँ पे देखते हैं कि इसका डिफॉल्ट क्या होता है। एक्सपेंडिचर मेथड का बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू निकल के आती है, तो वो हमको पता है, हमने आपको बताया हुआ है फर्स्ट वाली वीडियो में, GDP MP। करेक्ट। स्टेप नंबर 5, अब इस GDP MP को एक्सपेंड करते हैं कौन से हिसाब से? एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से। ठीक है जी। क्या फॉर्मूला होता है देखिए, आपको पता है वैसे, तो मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। C+I+G माइ प्लस, फिर से सॉरी, फिर से X-M, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। अब इसमें वैल्यूज को पुट कीजिए। सी क्या होता है हमारा? कंजम्पशन, शॉर्ट में, और लॉन्ग में कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्राइवेट सेक्टर लिखा होगा यहाँ पे। देखिए ढूंढते हैं, वही फिगर है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 रुपये या 600 अरब रुपीज़। हम यहाँ पे शॉर्ट में 600 ही लिखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर तो लिख दिया ना कि इन अरब से, तो बार बार वही चीज़ रिपीट करने की नीचे ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे क्या दिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस नहीं बोल रहा, कहीं पे भी नेट बोल रहा है, तो नेट को हमको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसने यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर दिया, फिक्स्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पर दो चीजें और ऐड करनी पड़ सकती हैं। कौन कौन सी? चेंजेस इन इन्वेंट्रीज या स्टॉक, प्लस एडिशन टू रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, यानी कि न्यू रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ये दो चीजें हमको ऐड करनी पड़ सकती हैं इस क्वेश्चन को देखते हुए। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो बातें फर्स्ट वाली वीडियो के फॉर्मूलेस के हिसाब से ही बता रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं बता रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे से तीनों मेथड के फॉर्मेट्स हैं, आप उनको लिखिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और उनको याद कीजिए। उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे ना, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। देखिए, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा बनाया क्या, कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये है जी हमारा 80। इसका मतलब ये हमारा जूनियर फिगर है ना। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें डेप्रिसिएशन को आप ऐड कर लीजिए, तब आपका ये एक लेवल का सीनियर इंफॉर्मेशन बन जाएगा। क्या जो होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ऐड करो इसमें क्या, डेप्रिसिएशन को। कैसे करोगे देखिए, कहाँ गया डेप्रिसिएशन, ढूंढो। ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये दूसरा नाम है किसका? डेप्रिसिएशन का। 40 हमने इसमें ऐड कर दिया। वेरी गुड। अब क्या करें, इसमें और ऐड करते हैं क्या चीज़? इसमें ऐड करते हैं हम लोग चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक है। क्या करेंगे हम? बहुत आसान है आपको करना। क्या क्लोजिंग कितना है? 10। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना है? 20। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक ही हमारा होता है चेंजेस या इंक्रीज इन इन्वेंट्री, जो हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। ये हो गया हमारा कंप्लीट आई, क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। प्लस करते हैं जी। जी क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये रहा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक ही बात है। 100 लिख लीजिए, ये हो गया हमारा 100 प्लस
नेट एक्सपोर्ट क्या यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है, तो ये भी हमारे लिए आसान है। एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट्स को लेस कर दें हम, कैसे, देखिए हम लोग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ हमारे पास 50, लिखो, माइनस इम्पोर्ट कितना है, इम्पोर्ट है हमारा 60। अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, बड़ा ना कैलकुलेशन ऐसा हो गया, 600 प्लस करो जी, 80 और 40 120 माइनस 10 110 और प्लस 100, तो ये हो गया इधर जी का पार्ट, प्लस ये जो हो गया ना माइनस आएगा, तो माइनस से लिखा हमने, -10, ये हो गया हमारा मैथमेटिकली, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप निकाल दो कि जीडीपी एमपी हमारा निकल आया कितना, देखिए 7 8 810, 800 हो गया जी पूरा, दिस इज नाउ 800 रुपीज, 800 अरब क्या हो गया हमारा जीडीपी एमपी अभी तक। अब हमारा आ गया जी स्टेप नंबर लास्ट, दैट इज 6, जिसको हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसमें, इसमें हम निकालेंगे जो हमसे पूछा है एनएनपी एमपी, लिख लो पहले, एनएनपी एमपी हमारे पास अवेलेबल क्या है, जो हमने पहले निकाला वो क्या है, जीडीपी एमपी। क्या एडजस्टमेंट करें ताकि हमारा ये आराम से निकल आए, कैसे एडजस्टमेंट करें, देखिए हमको नेट चाहिए, हमको ग्रॉस दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन को, ठीक है। अब यहाँ पर है नेशनल, हमको नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक हमको दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है n इक्वल टू प्लस वाला ट्रिक, तो नेशनल चाहिए तो हमको प्लस करना पड़ता है क्या, NFIA, ये भी कर दिया। हमको यहाँ पर चाहिए मार्केट प्राइस, यहाँ पर भी मार्केट प्राइस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों सेम है, इसी से काम बन जाएगा हमारा। आगे प्रोसेस कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, जीडीपी एमपी कितना है 800 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर ये रहा, दिस इज 40, लेस कर दिया हमने, प्लस कर दिया। अब ढूंढते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका जो स्टैंडर्ड नाम है वो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 को फ्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, इतना ही करना होता है बस। देखो इस 2 के आगे हमको प्लस की फिगर दे रखी है 30, तो इस 2 को जब हम लोग फ्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 30 को -30 मानेंगे, दैट मीन्स ये हो गया जी -30, इस तरह से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। NNP MP इक्वल टू कितना आ गया, देखिए ये आ गया ₹730 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर होमवर्क। इसको आप ना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर, और स्क्रीनशॉट की हेल्प से आप इसको सोल्व कीजिए। लास्ट में इसका हमने आंसर भी दिया हुआ है 1535 करोड़, आपको मालूम चल जाएगा कि आपसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। नहीं निकल रहा, अगर एक बार में सही से नहीं आ रहा इसका आंसर आपके हिसाब से, तो आपको फर्स्ट वीडियो को फिर से देखने का ज़रूरत है। फर्स्ट वीडियो को जितना ज़्यादा देखेंगे ना आप उतना ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इससे भी एक अच्छे शानदार क्वेश्चन के साथ, जो कि हम उसी मेथड को फॉलो करके आसानी से सोल्व कर पाएंगे आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।